नमस्कार, सत्यमेव चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। कांग्रेस के सुप्रीम नेता राहुल गांधी की जाति पर जो बवाल मच रहा है उसको लेकर एक तथ्य यह भी है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी के फार्मूले को मान लें तो राहुल गांधी दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण हैं। जी हाँ, यह मैं दोबारा कह रहा हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद और प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी की बात को मान लिया जाए और उनके जो फॉर्मूला है उसको मान लिया जाए तो राहुल गांधी दत्तात्रेय ब्राह्मण हैं, भले ही उनके पिता पारसी थे और माता ईसाई समाज से हैं। आज इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि STV को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है, जो चैनल पर नए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी विद्वान लोगों में माने जाते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सनातन धर्म को लेकर उनका जो अध्ययन है, ज्ञान है, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में दूसरा कोई नहीं है। लेकिन उनकी एक थ्योरी है और कई बार मैंने भी सुना है और आपने भी सुना होगा, वे विभिन्न टीवी चैनलों में एक बात कहते रहे हैं। वह कहते रहे कि हिंदू धर्म के जो दो बड़े प्रमुख धार्मिक ग्रंथ रामायण और महाभारत हैं वे शूद्रों ने लिखे हैं। रामायण महर्षि वाल्मीकि और महाभारत महर्षि वेदव्यास। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी यहीं पर गच्चा खा लेते हैं। वे जिन महर्षि वेदव्यास को शूद्र बता देते हैं, वास्तव में वे तो ब्राह्मण थे और उनके जो व्यास नाम है उस पर सरनेम आज भी बहुत से ब्राह्मण इस्तेमाल करते हैं। तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा, तय आपको करना है कि सुधांशु त्रिवेदी सही हैं या मैं। महर्षि वेदव्यास के पिता का नाम महर्षि पाराशर और माता सत्यवती थी। महर्षि वेदव्यास का एक नाम कृष्ण द्वैपायन भी है। उन्होंने वेदों को 4 वेदों में विभाजित किया और पुराण सहित अन्य जो भी धार्मिक ग्रंथ थे उनको संग्रहित करके लोगों के सामने रखा था। महाभारत उनकी एक महान रचना है। एक बात और बता दूं कि सनातन धर्म में जो भी कथाएं और व्यास कथाएं होती हैं, पौराणिक कथाएं या भागवत कथाएं, उनकी जो पीठ में सब ब्राह्मण बैठते हैं उनको व्यासी ही कहा जाता है। यानी व्यास शब्द एक महान पीठ का भी संबोधन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गुरु वशिष्ठ के पुत्र शक्ति और शक्ति के पुत्र पाराशर हुए। पाराशर जी स्वयं सिद्ध महर्षि थे। दासराज की कन्या सत्यवती और महर्षि पाराशर के ही पुत्र थे वेदव्यासी। हिंदू धर्म में गोत्र और जाति जो भी मिलती है वो पिता के नाम मिलती है, न कि माता के नाम पर। यानी यहाँ पर भी माता भले ही ब्राह्मण कुल की न रही हो, लेकिन पिता पाराशर ब्राह्मण थे और उनके ही गोत्र वेदव्यासी को मिला और इस तरह वेदव्यासी ब्राह्मण थे। यह आज की भी सच्चाई है, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन पता नहीं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी यह बात कहते हैं कि वेदव्यासी शूद्र थे। संभव तो उनकी माता के कारण ऐसा कहते होंगे। एक और उदाहरण है रावण। रावण के पिता भी ब्राह्मण थे और माता राक्षस कुल की थी। रावण को राक्षस तो माना जाता है, परंतु वे ब्राह्मण ही उनको आज भी माना जाता है। अब हम उन्हीं की थ्योरी पर आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी पारसी थे। उनकी दादी ब्राह्मण, कौल ब्राह्मण या ये कह सकते हैं कश्मीरी ब्राह्मण इंदिरा गांधी थी। उनकी माता ईसाई धर्म का पालन करती हैं और पिता को यदि हम पिता के हिसाब से देखें तो वो पारसी थे, क्योंकि उनके धर्म परिवर्तन यानी फिरोज गांधी के धर्म परिवर्तन की कोई बात सामने नहीं आती है। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी ने दोनों ने ही अपने अपने धर्म को त्यागा नहीं था, यानी वे अपने धर्म में यथावत रहे। लेकिन आपको 2018 का एक किस्सा याद होगा, जब राहुल गांधी राजस्थान गए थे। वहाँ वे पुष्कर के एक मंदिर में भी गए। वहाँ के पुरोहित ने मीडिया से कहा था कि राहुल गांधी दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण हैं। पुरोहित का नाम था राजनाथ कौल
और उन्होंने कहा था कि खुद राहुल गांधी ने उन्हें बताया कि उनका गोत्र कौल दत्तात्रेय है। पुरोहित राजनाथ कौल का यह भी कहना था कि गांधी परिवार की पोथी से उन्होंने राहुल गांधी को बताया कि मोतीलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और उनके पिता राजीव गांधी का गोत्र कौल दत्तात्रेय ही रहा। इस नाते उनकी दादी इंदिरा गांधी का गोत्र ही उनका गोत्र भी है। पुरोहित से यह पूछा गया था कि उनके दादा फिरोज गांधी पारसी थे, तो क्या दादा की जगह दादी इंदिरा गांधी का गोत्र भी हो सकता है? इस पर पुरोहित ने बताया था कि पारसी समुदाय में पत्नी को हिंदू धर्म की तरह पति का गोत्र नहीं दिया जाता है, ऐसे में पीहर के गोत्र का इस्तेमाल हो सकता है। इसी कारण इंदिरा गांधी ने भी पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू का गोत्र कौल दत्तात्रेय ही रखा। अब पुरानी बात पर लौट आते हैं। यदि सत्यवती के पुत्र होने के नाते भगवान वेद व्यास का गोत्र सत्यवती का गोत्र हो सकता है, यानी पंडित सुधांशु त्रिवेदी जी मानते हैं कि माता के गोत्र से ही वेद व्यास शूद्र हो जाते हैं, ब्राह्मण नहीं, तो यही बात राहुल गांधी पे क्यों नहीं हो सकती? राहुल गांधी भी तो अपनी दादी के गोत्र को आगे बढ़ा रहे हैं और इस हिसाब से वे कौल दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण हैं। जब आप डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी को देना है कि सत्य क्या है, क्योंकि उनके बराबर वास्तव में सनातन धर्म का कोई प्रकांड विद्वान भारतीय जनता पार्टी में तो कम से कम नहीं है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इनको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा। मेरा एक और चैनल है जो हिमालयी सभ्यता पर मुख्य तौर पर केंद्रित है, उसको भी देखिएगा, नाम है हिमालय लोग। जल्दी ही आऊँगा, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।